मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। परमेश्वर ने हमसे कितना गहरा प्रेम किया। परमेश्वर के कुछ वचन हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो हमें कुछ राह बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर पिता का प्रेम था, जो कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। वो अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह वचन खाली एक लोग के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह खाली एक ईसाइयों के ही लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने जगत के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और दूसरे वचन को देखते हैं, जो देखिए क्या बताता है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। ये कैन जो शुरू में आदम और हवा के दो लड़के थे, कैन और हाबिल, ये उसी भाई के नाम हो रहे कैन और हाबिल दोनों लोग परमेश्वर पिता के पास भेंट लेके गए थे, और वहाँ पर एक ही लोग की भेंट ग्रहण की गई, हाबिल की। कैन की भेंट नहीं ग्रहण की गई। कैन उदास हो गया। तो वहीं परमेश्वर का प्रेम देखो, पहले परमेश्वर स्वयं पूछ रहा है। तब यहोवा ने कहा, कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये उत्पत्ति 4:6 में बता रहा है कि तू क्यों उदास हो गया, यानी कि वो उदास हो गया तो परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत पूछ पड़ा। आज हम लोग भी जब कभी भी रोग बीमारी से उदास होते हैं, कुछ भी परेशानी में उदास होते हैं, वो पिता जो स्वर्ग में बैठा रहता है वो तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उठा लेता है। वो हमसे इतना गहरा प्रेम करता है। और आइए और वचन को देखते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बता रहा है प्रभु यीशु मसीह वचन उत्पत्ति की पुस्तक 4:7 में कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर पिता हम पर पाप चाहते नहीं, हम पर पाप बना रहे, इसीलिए वो सारे भेद को बताते रहते हैं, इसीलिए वो हमसे हमें सब राह बताते रहते हैं। यहाँ पे देखो, और यदि तू भला करे, यहाँ पे परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम भला करें। अगर भला नहीं करते हैं तो मेरे द्वार पर पाप छिपा रहता है और हमें उस पाप में चलना पड़ता है। उसकी लालसा मेरी ओर होती है और हमें उस पाप में गिरना पड़ता है। और आइए कुछ वचन को देखते हैं परमेश्वर क्या होता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये रोमियो की पुस्तक 5:8 में बता रहा है परमेश्वर का वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धर्मी नहीं थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पे ये वचन बता रहा है, मसीह हमारे लिए मरा। अब सोच लो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और कोई ऐसा प्रेमी परमेश्वर नहीं है जो कि हमारे लिए अपनी जान को देता हो और कहता हो कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है, सिर्फ एक, जो कि हमारे लिए मरा। और कोई नहीं है, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता जो कि हमारे लिए मरे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
और आगे वचन को देखते हैं जो बताते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अगर आज हम भी ग्रहण करते हैं तो आज हमें भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। हम उसे ग्रहण कैसे करें? क्या है उसके नाम का ग्रहण करना? ये है उसके नाम ग्रहण करना कि वो मेरे लिए आया, वो मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए आया। इस बात पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये वचन वही बता रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हमें आज उसके नाम पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह आया था, हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी वो हमें देख रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और भी आगे वचन को देखते हैं जो कि कुछ हमें और बताते हैं। हमने पाप इस प्रेम इसे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपन प्राण देना चाहिए। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 पद में बता रहा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। यहाँ पे प्रेम लिखने का भूल गए, यहाँ पे पा की जगह प्रेम है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, तो हमें भी अपने प्राण को देना चाहिए भाइयों के लिए। यहाँ पे वचन बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भाइयों के लिए मर ही जाएं। प्राण देने का मतलब यही है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, भाईचारे को बना कर रखें। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में मिलेगा ये वचन। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को खोलेंगे और जानेंगे तो हाँ परमेश्वर प्रेम है। और दूसरे वचन को देखते हैं, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन लूका की पत्री 23 अध्याय और 34 पद में मिलेगा। ये पिता परमेश्वर पिता से हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा था, क्रूस पे सारे लोग मारे पीटे और भी बेइज्जती की, मजाक उड़ाया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा को मांगा, पिता से क्षमा मांगे। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को अगर कोई एक थप्पड़ मार देता हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत उसको जवाब दे देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना मार खाने के बावजूद भी बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। बहुत सारे देवी देवता आए, बहुत सारे परमेश्वर आए, परंतु कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ये शब्द नहीं बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ही बोला। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो है प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है जो कि हमारे लिए अपने जान को देता हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत गहरा प्रेम करता है। और वचन को देखते हैं, ये है यूहन्ना की पत्री 12 अध्याय और 35 पद में। ये लाजर जब मर गया था, यीशु मसीह जब कब्र पे जा रहा था, तब यीशु रोया
ये 12 अध्याय 35 पद पे है, यीशु रोया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए रोया और किसी के लिए नहीं। यीशु मसीह रोया है और कोई देवी देवता किसी के लिए नहीं रोते, लेकिन यीशु मसीह का एक दास खत्म हो गया, मर गया, उसके लिए रोया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वचन को बाद में मिलाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के प्रेम को जानने पाएँ। जय मसीह की।